5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी काफी व्यस्त थी। इसी वजह से इंडिया अलायंस की अगली बैठक पर उनकी नजर ही नहीं गई, जिससे काफी दल नाराज भी हो गए। लेकिन विपक्षी दल से अलग पीएम मोदी को घेरने का काम इन विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बखूबी किया है। बाकी सभी नेताओं की नजरें तो सिर्फ विधानसभा सीटों को पाने की थी, लेकिन राहुल गांधी का निशाना पीएम मोदी था। राहुल गांधी अपनी रैलियों के दौरान ये बात भी साफ कह चुके कि अभी तो वे राजनीति कर ही नहीं रहे, राजनीति 2024 के चुनाव से पहले दिखाएंगे। राहुल गांधी का ये कॉन्फिडेंस देखकर विपक्षी नेता भी हैरान है कि आखिर राहुल को अचानक क्या हुआ। क्या ये वही राहुल गांधी है जो 2014 में पीएम मोदी के खिलाफ उतरे थे? क्या ये वही राहुल गांधी है जिनको 2019 में पीएम मोदी ने धूल चटा दी थी? तो 2024 में ऐसा क्या करेंगे राहुल गांधी? अब इसी कॉन्फिडेंस का फायदा क्या विपक्षी दल उठाना चाहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस तैयार तो हुआ है, लेकिन बार बार बीजेपी के नेताओं का यही निशाना है कि जो विपक्षी बारात तैयार हुई है उसका दूल्हा कौन है। असल का दूल्हा तो राहुल को बनाए जाने की चर्चा है ही, लेकिन क्या विपक्षी दल का दूल्हा भी राहुल गांधी ही बनेंगे? इस बात को लेकर भी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। नीतीश कुमार राहुल गांधी का समर्थन पहले ही कर चुके कि अगर राहुल बनते तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश को नाराज कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, जयंत चौधरी को नाराज कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कुछ दल नाराज हो गए, क्योंकि कांग्रेस का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव पर था। अगर वह चाहते तो इंडिया दल की 2-3 बैठक और हो जाती, लेकिन पिछले 2-3 महीने से कोई बड़ी बैठक नहीं हुई, जिसकी वजह से बाकी दल नाराज है। और राहुल गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी उन दलों को नाराजगी को दूर करने की। राहुल ने इंडिया अलायंस की बैठक में साफ कहा था कि हमारी पार्टी जो भी बलिदान देना होगा उसके लिए तैयार है, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आई तो विधानसभा चुनाव में ही बलिदान नहीं दिया। ऐसे में विपक्ष कैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की सोचे, जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने फायदे की सोच रही है। तो राहुल को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो विपक्ष को साध कर चलना होगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है। अब पीएम मोदी की ही बात कर ले, बीजेपी पिछले 2 चुनावों से अकेले बहुमत हासिल कर रही है, लेकिन एनडीए को साथ लेकर चल रही है। 2014 की अगर बात कर ले तो 282 करीब सीटें उनके खाते में आ गई थी, 272 जो बहुमत का आंकड़ा उससे 10 सीटें ज़्यादा। और 2019 की बात कर ले तो करीब 300 का आंकड़ा पार कर लिया था। तो बीजेपी अकेले जीत रही है, लेकिन एनडीए को साथ लेकर चले। ठीक वही राहुल को भी करना होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।